आपने शायद विजिलिस का नाम सुना होगा, वो फेमस टिकटॉकर और यूट्यूबर जो करोड़ों औरतों के एम्पावरमेंट का सिंबल बन गई। कॉन्फिडेंस, बाउंड्रीज, हीलिंग, शी वाज द इंस्पिरेशन। लेकिन उसका हस्बैंड उसे चीट कर गया जब वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सोचने वाली बात है, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। पर विजिलिस जैसे इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली स्ट्रांग औरतें छोड़ने का फैसला आसानी से कर सकती हैं। बट कई साउथ एशियन औरतों के लिए लिविंग इजंट इवन एन ऑप्शन। ये वीडियो सिर्फ उन औरतों के लिए है जिनके पास डिग्री नहीं, बच्चे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं और कंप्लीटली डिपेंडेंट है इमोशनली एंड फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे। बिकॉज मैंने बहुत ऐसी औरतों को ये बोलते सुना है कि हम छोड़ नहीं सकती। जस्ट अ डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट, मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं कर रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि चुप कर जाओ और सह लो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर छोड़ नहीं सकती तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कैसे खुद को संभालना है इस सिचुएशन में। सबसे पहला स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। ये कोई रिवेंज नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये सिर्फ एक चीज है, अपनी पीस प्रोटेक्ट करना। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है ये, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर झूठ पकड़ना जरूरी नहीं, हर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। जब वो कुछ कह रहा हो ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब वो डिस्टेंस बनाए कोलैप्स मत करो। वो तुम्हारे दिल तोड़ गया, उसके बाद उससे हीलिंग की उम्मीद मत रखो। ये इजी नहीं है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करो। जर्नलिंग इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एंड येलिंग एट हिम। कम बोलो, ज्यादा समझो। लेट योर साइलेंस बिकम योर स्ट्रेंथ। अब सबसे पेनफुल लेकिन पावरफुल स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि शायद वो कभी नहीं बदलेगा। एक्सेप्ट करो कि जो हस्बैंड तुमने इमेजिन किया था वो शायद कभी रियल नहीं होगा। हो सकता है वो एक अच्छा फादर हो, प्रोवाइडर हो, घर का खर्चा उठाता हो, तुम्हें मारता नहीं, लेकिन तुम्हारा सच्चा पार्टनर नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम उसको बिट्रेयल को ठीक समझ रही हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है तुम फाइनली सच को देख रही हो और उस दर्द से रोज रोज जल नहीं रही हो। नाउ चूज योर बैटल्स। हर जंग लड़ना जरूरी नहीं, खासकर जब तुम ऑलरेडी अंदर से थक चुकी हो। तो खुद से पूछो, क्या मैं उसको चेंज करने की लड़ाई रोज लड़ूं या मैं अपने आप को रीबिल्ड करने की लड़ाई शुरू करूं। इस टाइम के तुम खुद के लिए लड़ना शुरू करो। रिफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। सी वाज स्टिल गुड। शायद वो अच्छा हस्बैंड नहीं, लेकिन अगर वो बच्चों का ख्याल रखता है, तुम्हारा घर चला रहा है, तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो शुक्र करो उस चीज का जो तुम्हारे पास अभी भी है। और उस वक्त को यूज करो अपने आप को बिल्ड करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फाइंड अ पर्पस ग्रेटर देन द पेन। जिंदगी सिर्फ दर्द के अराउंड घूमती नहीं रह सकती, तुम्हें एक पर्पस चाहिए, कुछ ऐसा जो इस हार्ट ब्रेक से बड़ा हो। तब आपको किसी चीज की परवाह नहीं रहती उस पर्पस के आगे। अगर आपका पर्पस सिर्फ अपने हस्बैंड से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना है, तो उसको चेंज करना है, तो वो ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पेन ही देगी। पर्पस जैसे कि अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना ताकि वो कभी ये सब ना सहे। थोड़ा थोड़ा करके इंडिपेंडेंट होना, एक कोर्स, एक स्किल या सेविंग शुरू करो। दूसरी औरतों को गाइड करना जो इसी सिचुएशन से गुजर रही हैं। खुद के लिए इनर पीस क्रिएट करना, जिक्र, दुआ, जर्नलिंग, साइलेंस। कोई नई चीज सीखना लाइक इंग्लिश, स्विंग, बेकिंग, ऑनलाइन लर्निंग। खुद को याद दिलाना कि तुम सिर्फ वाइफ नहीं हो, तुम एक खुद इंडिविजुअल इंसान हो अपने लिए भी। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ, रब के साथ जो रिश्ता है उसे मजबूत करो। पर्पस डजंट हैव टू बी परफेक्ट, बस रियल होना चाहिए। तुमने ये पेन चूज नहीं किया, लेकिन तुम चूज कर सकती हो कि अब तुम और नहीं टूटी रहोगी। तुम्हारे अंदर अब भी पावर है। हो सकता है ये तुम्हारा छोड़ने का सीजन नहीं है, लेकिन ये जरूर तुम्हारा राइज करने का सीजन है। एंड हाँ, अगर कोई चीज संभाली ना जाए तो आउटसाइड हेल्प लेने से कभी ना घबराएं, लाइक काउंसलिंग, थेरेपी और कोचिंग, और मे बी जस्ट टॉकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड लाइटens the heart too. Follow me for more healing psychology and share this with the one who needs to hear this.